दोस्तों, प्रिय दोस्तों और विश्वासियों, मैं लबान प्रेस्बिटेरियन कलीसिया से हमारे नानखासी परिवार को जो है और दूसरे भी जो इस ट्रांसमिशन इस बाइबल स्टडी आप सुनते हैं, आपको मैं स्वीकार करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि हमारे कलीसिया से हम याद रखते हैं कि बहुत दिन से हम कलीसिया में जाना नहीं सके हैं, आराधना करना नहीं सकते हैं। फिर भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो हमको इस रास्ते खुले हुए हैं। हमको ये इस दिन में जब हम सब लॉकडाउन में हैं, फिर भी उनके वचन हम दे सकते हैं। जहाँ भी इस वचन जाते हैं, आपको आशीष दे देंगे। हमारे विश्वास है कि इस वक्त जब आप इसको सुनते हैं, आपको आशीष मिलेंगे और आपके आत्मिक जीवन बढ़ते रहेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम तेरे साथ हम आते हैं इस वक्त में। हम अपने आप से हम कुछ करना नहीं सकते हैं परमेश्वर, पर हम तेरे पवित्र आत्मा को हम प्रार्थना करते हैं कि इस जो आपके वचन हम देते हैं, सब जो इसको सुनते हैं, तेरे आत्मा से आशीष मिल जाएंगे और इस वक्त भी उनके लिए बहुत भरपूर करके तू ही आके उनकी भर्ती कर देंगे। पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आते हैं। इस वक्त में हमने जो पहले बाइबल टीचिंग दिए थे फरवरी महीना में, जनवरी फरवरी महीना में, फिर और एक बार मैं देता हूँ, क्योंकि इसके लिए हम इसी से हम फिर और बढ़ते रहेंगे। हमारे जीवन कैसे शुरू हो जाते? हमारा जीवन, मेरा जीवन, आपके जीवन और सब जीवन जन्म से शुरू होता है। हम सब पहचानते हैं, हम समझते हैं कि जीवन तो जन्म से शुरू होते हैं। और हमारे आत्मिक जीवन भी, हमारे क्रिस्तान होने के लिए जीवन भी, विश्वासियों जीवन भी, इस जीवन भी जन्म में शुरू हो जाते हैं। जब हम क्रिस्त यीशु मसीह को हम मिलते हैं हमारे जीवन में, तो हमको फिर जीवित होते हैं, नया जीवन मिलते हैं। पहले ये यूहन्ना का पहला चैप्टर में 12-13 में ऐसे लिखा है, 1 यूहन्ना 12 और 13, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम नए जीवन मिलते हैं। और इस जीवन तो हमारा प्रभु यीशु मसीह भी बताया था निकोडिमस को। ऐसा कहा था जब निकोडिमस आए थे उनको मिलने के लिए, और ये क्या पूछा था कि मैं कैसे नया जीवन मिल सकता हूँ। और यीशु मसीह ऐसे कहा था, यूहन्ना की 3 अध्याय में 3, 4, 5 और 6 ऐसे लिखा है। 3 अध्याय में यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और एक बार यीशु निकोडिमस ने उसको फिर पूछा, कैसा मैं घर में फिर जा सकता हूँ? यीशु ने उत्तर दिया उसको, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो हमारा आत्मिक जीवन भी नया होता है, केवल शरीर का नहीं है, पर हमारा आत्मिक जीवन भी नया होता है। और ये हमको दिखाता है कि केवल नियम नहीं है, नियम होता है कि हम नियमित होने से भी उसी से भी हम नया जीवन नहीं मिल सकते हैं। केवल नियम लेके, सब नियम करके से भी
हम नया जीवन मिलने नहीं सकते हैं। ये होता है कि नियम और सुसमाचार अलग अलग होता है, क्योंकि ये दोनों अलग, कि मनुष्य क्या है, नियम होता है कि मनुष्य परमेश्वर को ढूंढते हैं ना। कोई समझते हैं कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, अच्छा भला कम कर लूँ, या कोई बलिदान करके देते हैं तो मैं परमेश्वर को मिल जाऊँ। वो है नियम जो हम परमेश्वर को खोजते हैं या ढूंढते हैं। पर दूसरे पूरा अलग होते हैं कि सुसमाचार या नया जीवन या उद्धार, ये अलग होता है कि मनुष्य परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं, पर परमेश्वर मनुष्य को ढूंढते हैं और उसको ढूंढ के, उसको मिल के उसको नया सृष्टि बनाते हैं और उसके लिए वो नया जीवन मिलते हैं। पर केवल जन्म होने को हमारा जीवन तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम हमारा अपने शरीर में भी हम देखते हैं कि जो भी होता है, जो जीवित है, वो तो बढ़ना है, केवल एक जगह में रहना नहीं चाहिए। क्योंकि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल के बाद जैसा हम बच्चे के जैसे होते हैं तो वो भी हमारा नहीं हो सकते हैं। हम तो बढ़ना है शरीर में भी। हम देखे हैं कि बच्चे जवान हो जाते हैं, जवान बड़ा हो जाते हैं, या पौधा या वृक्ष या जो भी हो जो जीवित है वो भी होता है। तो इनके जो संभालना है, इनको बढ़ाने के लिए तो कौन है? किसान है या देखने वाला है। और यीशु मसीह भी ऐसा कहा था कि यूहन्ना 15:1 में ऐसे लिखा था, यूहन्ना 15:1 में, सच्ची दाखलता मैं हूँ ना, देखभाल करने के लिए। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। देखा था कि यीशु मसीह कहा था कि वो ही सच्ची दाखलता है, पर उनके पिता या हमारे परमेश्वर किसान है जो संभालते हैं, बढ़ाते हैं, वो जो देते हैं क्योंकि वो उतना बढ़ना है। और हम समझते हैं कि बहुत है कि यीशु मसीह के चेले जो होते हैं, पहले उनकी समझ भी छोटा था, उसके बाद वो बढ़ते रहते हैं। पतरस भी ऐसा हुआ है, पौलुस भी ऐसा हुआ है, यूहन्ना भी ऐसा हुआ है। तो दूसरा ये होता है कि हम कैसे पता चलते हैं कि हम बढ़ गए हैं। हाँ, हम बढ़ना है, पर हमको कैसा समझ गए हैं कि मैं उसी दिन से जब हम जन्म हुआ और आज तक मैं बढ़ गया कि नहीं। एक दो है इस चिन्ह जो हम देखते हैं कि जब हम प्रेम में हम बढ़ते हैं, हम विश्वास में बढ़ते हैं, हम ज्ञान में बढ़ते हैं। ये सब उसी से हम देख सकते हैं कि हम बढ़ गए हैं हमारे जीवन। तो पहले कैसा हम समझते हैं? एक पहले होता है कि हम प्रेम में, जो प्रेम हम दिखाते हैं उसमें हम बढ़ते हुए और बढ़ते रहते हैं। एक थिस्सलुनीकी की 3:12 ऐसे लिखा है। एक थिस्सलुनीकी 3:12 ऐसा लिखा है, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में दूसरे को, जो आपको मिले हैं, आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। तो प्रभु हमको लगता है कि जब हम बढ़ गए, जब हमारा जीवन बढ़ गया है, तो हमारा प्रेम दूसरे के लिए तो बढ़ना चाहिए। बिना प्रेम से हम बढ़ना नहीं सकते हैं, हम उठना नहीं सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में 13 भी ऐसा लिखा है, यूहन्ना 13:35 ऐसा लिखा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यीशु मसीह ऐसे कहा था कि वो लोग जो बाहर हैं, जो विश्वासी नहीं हैं, उनको कैसा समझेंगे कि आप प्रभु परमेश्वर या यीशु मसीह के चेले हैं? उनको समझेंगे क्योंकि आप उनको प्रेम रखते हैं। आप उनको प्रेम नहीं रखते हैं, आप उनको
बात ठीक नहीं करते तो कैसा उनको मालूम होगा, कैसा उनको समझेंगे कि आप यीशु मसीह के चेले हैं। और इसी से हमको समझते हैं कि हम मृत्यु से हम जीवन तक आ गए हैं। यूहन्ना के पहले पत्री 1 जॉन पहले पत्री 3:14 ऐसे लिखा है, 1 जॉन 3:14 ऐसे लिखा है कि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं। मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। पहले जब हमारे अंदर में प्रेम नहीं है तो हम जीवित नहीं हैं, मृत्यु में है। पर जब हम फिर बढ़ गए तो ऐसा हमको समझेंगे कि जब हमारे अंदर में प्रेम होते हैं तो लगते हैं कि हम बढ़ गए हैं। दूसरा होता है एक पहले होता है कि हम प्रेम में हम बढ़ते हैं, दूसरा जैसा कैसा हमको समझेंगे कि हम बढ़ गए। दूसरा बात है कि हम विश्वास में हम बढ़ते हुए रहते हैं, विश्वास में बढ़ते हुए रहते हैं ना। क्योंकि कोई कोई तो ऐसा होता है कि जो भी होंगे उनके जीवन में कोई थोड़ा मामूली तकलीफ होने से वो गिर जाते हैं। उनके विश्वास इतना कमती है कि वो कहेंगे कि क्यों परमेश्वर ऐसा करते हैं मेरे लिए, क्यों मुझको ये मिलता है, क्यों मुझको मिलते हैं, क्यों मेरे लिए ये बीमार आ गए ना। हमारे विश्वास इतना छोटा है। पर जब हम बढ़ गए हैं, जब हम फिर हमारे जीवन बढ़ गए हैं तो हमारा विश्वास और सही रहता है कि जो भी आएगा, तूफान भी आए, हवा भी आए, फिर भी हम गिरेंगे नहीं। उसी से हमको समझेंगे कि हम बढ़ गए हैं। दूसरा थेसलोनिका में 1:3 ऐसा लिखा है, 2 थेसलोनियंस 1:3। पौलुस ऐसा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबको प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। तीसरा तरीका में हम जैसा मिलते हैं कि हम फिर बढ़ गए कि हमारा ज्ञान, परमेश्वर के लिए हमारा ज्ञान या जानकारी वो भी बढ़ता है। जब हम और समझते हैं ये परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, ये परमेश्वर का वचन समझने के लिए, परमेश्वर का मेरे लिए क्या है, कितना हमारे लिए कितना प्रेम रखता है, उसका ज्ञान बढ़ता है तो हमको समझेंगे कि हम भी बढ़ गए। कुलिसियों की पत्री में 1:10 ऐसे लिखा है, तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। पौलुस ऐसे लिखे हैं उनको भी और हमारे लिए भी ऐसे लिखे हैं, क्योंकि हम बढ़ते रहना है तब तो हम समझेंगे कि हमारा विश्वास भी सही है, गिरेगा नहीं। तो ऐसा। और चौथा होता है जैसा हम समझेंगे कि कैसा हम मिल गया कि हम पवित्र होने के लिए, पहले जब हम बहुत नया थे, जब हम नया जीवन मिले तो हमारा पवित्र खोजने के लिए, हम ढूंढने के लिए हम उतना नहीं था। पर जब हम बढ़ते रहते हैं हमारे जीवन और बढ़ेंगे, हम और दिन रहते चलते हैं तो हम पवित्रता को हम ढूंढते हैं, क्योंकि पवित्रता को जाने की, क्योंकि हम समझते हैं कि परमेश्वर के नज़दीक जाते रहते हैं। फिलिपियों में जो फिलिपियंस 3:13 ऐसा लिखा है, जो बातें पीछे रह गई है, मतलब पौलुस ऐसा लिखा था कि जब जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। हाँ, आगे की बातें, पीछे जो हुआ है, पीछे जो पवित्रता नहीं था वो सब हम पीछे रख के आगे बढ़ने के लिए, पवित्रता मिलने के लिए, तो हम समझ गए कि हम बढ़ गए। दूसरा बात है यह कि हमको बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर कैसा सहायता करता है। हमको बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता देना को कोशिश करते हैं ना, तो वो हमारे लिए
कैसा वो सहायता देते हैं बढ़ने के लिए। पहले वो अपना वचन देते हैं हमारे लिए, अपने वचन को लेके हमको बढ़ाने के लिए वो देते हैं। पहले पत्रस ऐसा लिखा था, पत्रस का पहले पत्री दो अध्याय और 2 पत्र में, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। परमेश्वर के वचन को लालसा करना है, और नया नया होने से तो दूध के जैसा पीना है। बाद में हम और खाना भी हम खा सकते हैं जब हम सकते हैं, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो परमेश्वर अपने वचन देते हैं हमको बढ़ाने के लिए। आपको लगता है ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए कि परमेश्वर के वचन लेके वो पढ़ के खा के उसी से हमको ताकत मिलते हैं, हमारे जीवन शक्ति में मिलते हैं। दूसरा, परमेश्वर हमको कैसा हमको बढ़ाने के लिए वो सहायता करते हैं। दूसरा है कि वो परेशानी से, जो हम परेशानी मिलते हैं, आप मत सोचिए कि परेशानी केवल परेशानी के लिए नहीं, क्योंकि परेशानी ऐसा होता है कि परमेश्वर उसको उपयोग करते हैं, परमेश्वर उसको प्रयोग करते हैं कि हमारा जीवन और तगड़ा हो जाएगा, और सख्त हो जाएगा, और शक्ति मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत वचन लिखा है, पत्रस में भी लिखा है, दूसरे पत्र में भी लिखा है कि ये जो हमको मिले हैं, जो हमको परेशानी मिलते हैं, वो भी हमारे लिए, दुख भी मिलते हैं, वो भी हमारे लिए बढ़ने के लिए होता है। तीसरा, जैसा परमेश्वर हमको मदद करते हैं कि वो अपना प्रार्थनाएं जीवन और डिवोशनल लाइफ, हमारा प्रार्थनाएं जीवन को करते हैं। क्यों कि उसी से जब हम हर रोज़ अपने घर में बैठ के, हर रोज़ अकेले के बैठ के उनके वचन पढ़ेंगे, उनके साथ बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसी से हम बढ़ते रहेंगे। आप मत सोचिए कि ये ज़रूरत नहीं है, आप मत सोचिए कि केवल कलीसिया में जाने के लिए हो जाएगा। मैं कलीसिया में गए थे, मैं दूसरे के साथ आराधना करता हूँ, मैं गीत गाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, वो भी बहुत अच्छा है, पर बहुत ज़रूरी है कि हम अकेले अपने जीवन को बढ़ते रहना है, बैठना है परमेश्वर के साथ। और आखिरी में वो जो मैं कहा था, कलीसिया में आने के लिए भी वर्शिप सर्विस, हमारा स्तुति आराधना, हम एक साथ इकट्ठे होके, वो भी बहुत ज़रूरी कि हम आना है। आजकल लॉकडाउन में हम आने नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हम अपने जीवन में भी हम मिलना है, पढ़ना है, सोचना है। पर जब हम मिलेंगे तो आप मत सोचिए कि नहीं जाएंगे, जाना है, एक साथ में इकट्ठे होके, उसी से भी हम शक्ति मिलते हैं परमेश्वर हमारे जीवन बढ़ने के लिए। और पांचवा, वो दूसरे विश्वासियों को भी प्रयोग करता है हमको बढ़ाने के लिए। हाँ, हम कभी कभी दुख में मिलते हैं, कभी कभी तकलीफ में होते हैं, कभी कभी हम गिरते हैं, पर परमेश्वर दूसरे विश्वासियों को, जो उनके मन, उनके दिल, उनके हृदय हमारे लिए वो सोचते हैं, उनको भी परमेश्वर प्रयोग कर सकते हैं हमको उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो परमेश्वर उनका अपना वचन, हमारे परेशानी, हमारे आत्मिक जीवन, अकेले प्रार्थनाएं जीवन, हमारे वर्शिप सर्विस या आराधना, और दूसरे विश्वासियों को भी वो प्रयोग करते हैं हमको बढ़ाने के लिए। तो आप बढ़ते रहिए, इसको आप सुन के फिर सुनते रहिए, क्योंकि इसको आप फिर मिल सकते हैं, और आप समझेंगे कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद मैं कहाँ तक पहुँचा है। मैं बच्चे का जैसा फिर मेरा विश्वास इसी है, या अभी मैं थोड़ा कुछ बढ़ गया कि परमेश्वर के नज़दीक मैं जाना सकता हूँ। परमेश्वर आपको सब जो इसको सुना है आपको आशीष दे,
उनके वचन को भरपूर करके आपको भर्ती कर देंगे उनके वचन से। आमेन। प्रभु परमेश्वर, हम तेरे साथ हम और एक बार हम इसी वक्त को हम तेरे हाथ में हम सौंपते हैं, तेरे हाथ में देते हैं। और हमारे ये विश्वास है, हमारा प्रार्थना है कि तू इस वचन को तू ही आशीष देगी, क्योंकि ये जब जाएंगे किसी के हृदय में, उस हृदय में छू के उनको बढ़ा सकते हैं उनके जीवन, क्योंकि उनके हमारे जीवन सब बढ़ना जाता है, बढ़ना लगेगा जब तक हम तुझको मिलेंगे। प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन।